ईरान में उतरे अमेरिका के F-22। क्या ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली है बड़ी एयर वॉर? अमेरिका अपने सबसे खतरनाक स्टील फाइटर को इजराइल भेज रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात फिर गर्म हो चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सैन्य ताकत की खुली तैयारी दिखाई दे रही है। और इसी बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक स्टील फाइटर जेट F-22 वेक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर F-22 में ऐसा क्या है? भाई ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये अमेरिका का 5th जनरेशन स्टील किलर है। इसकी स्पीड मैच 2.25 यानी लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रडार पर लगभग गायब हो जाता है, दुश्मन को पता भी नहीं चलता और ये हमला कर देता है। इसमें M120 एमराम और M9X जैसी एडवांस एयर टू एयर मिसाइलें लगी होती है। मतलब अगर ये आसमान में आ गया तो सामने वाला पायलट समझ भी नहीं पाएगा कि उसे किसने मारा। रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब 10 से 12 F-22 जेट्स को मिडिल ईस्ट के बेस पर तैनात किया गया है। ये संख्या छोटी लग सकती है लेकिन याद रखिए F-22 की ताकत संख्या में नहीं टेक्निक में है। अब बात करते हैं F-35 लाइटनिंग II की। ये जेट सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। इसमें सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, यानी आसमान, जमीन, रडार, सैटेलाइट सबकी जानकारी एक साथ पायलट के हेलमेट में दिखती है। इजराइल के पास पहले से F-35 मौजूद है। अगर अमेरिका भी सपोर्ट में इन्हें एक्टिव करता है तो ये पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेगा। अब आते हैं F-15 और F-16 पर। ये दोनों पुराने लेकिन बेहद खतरनाक जेट है। F-15 भारी बम और लंबी दूरी की स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। F-16 मल्टी रोल है, हवा में लड़ाई भी और जमीन पर हमला भी। अगर फुल स्केल युद्ध होता है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टील जेट यानी F-22 और F-35 दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेंगे। ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस से मिला है, लेकिन स्टील टेक्नोलॉजी के सामने इन सिस्टम की पकड़ कमजोर हो सकती है। इसके बाद शुरू होगी हेवी बमबारी। F-15 और F-16 जमीन पर मौजूद मिसाइल साइट, सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर को निशाना बनाएंगे। ईरान के पास भी ताकत कम नहीं है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन नेटवर्क है, प्रॉक्सी ग्रुप्स है। वो इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी आगे बढ़ा सकता है। मतलब समुद्र से भी हमला, हवा से भी हमला और साइबर अटैक भी। टेक्निकी तौर पर देखे तो अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर पावर ईरान से कई कदम आगे है, लेकिन युद्ध सिर्फ टेक्निक से नहीं जीते जाते। भूगोल, रणनीति और राजनीतिक दबाव भी बड़ा रोल निभाते हैं। अगर सीधा युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, वैश्विक बाजार हिल सकता है और इसका असर भारत जैसे देश पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या सच में आने वाले बड़े ऑपरेशन की तैयारी? अमेरिका पर संदेश साफ है, अगर इजराइल पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। ज्यादातर तैनाती डिटरेंस यानी डर पैदा करने की रणनीति मानी जा रही है। देसी भाषा में कहे तो पहले ही दिखा दे कि ताकत कितनी है ताकि सामने वाला सोचकर कदम आगे उठाए। तो दोस्तों, आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। अगर बातचीत सफल हुई तो तनाव कम होगा, लेकिन अगर कूटनीति फेल हुई तो दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है। आप क्या चाहते हैं? क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या सच में आसमान में जंग की तैयारी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए दुनिया की सबसे तगड़ी डिफेंस अपडेट के लिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।